हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से युक्ति युक्त तर्क, जिसको इंग्लिश में लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, तो इस यूनिट से, जो कि पेपर 1 का एक यूनिट है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपको इस यूनिट से प्रोवाइड किए हैं और ये हमारा पार्ट 4 है। तो अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इस यूनिट से। मैंने 2021 के भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारा आपको वीडियो मिल जाएगा हर एक यूनिट से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखना है। सभी प्रश्नों को अगर आप चाहो तो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन सभी अच्छे लेवल के हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं, और जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं उन सभी को मैं कराने का प्रयास करूँगा और बहुत कम समय में हम इन सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और एंड में पहुंचते पहुंचते आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। इसमें पूछा जा रहा है कि यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। अब उपर्युक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। क्या एक आख्यान निर्मित करते हैं, या एक तर्क निर्मित करते हैं, या एक अटकलें निर्मित करते हैं, या एक ऐतिहासिक व्याख्या को निर्मित करते हैं। तो इन चारों में से ही एक ऐसा विकल्प है जो आपका राइट होगा। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर यहाँ पर देना है। और मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, और ये आपका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2017 में। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के हों या एग्ज़ाम में पूछे गए हों। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये एक तर्क है। अब देखिए, जैसे कि तर्क वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कुछ तर्क दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर तर्क दिया गया है कि यह कहना सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। तो ये एक तर्क के रूप में आपसे कहा जा रहा है। और इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। तो ये दो तर्क दिए जा रहे हैं। तर्क का मतलब अपने विचार या तर्क के रूप में यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ये एक तर्क है। उपयुक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं, एक तर्क को निर्मित करते हैं, न कि आख्यान को, न अटकले को, न ऐतिहासिक व्याख्या को। इसलिए अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इत्मीनान से जितना अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से इन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। बिना अभ्यास के जो है आप अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जब भी सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, थ्योरी या तथ्यों को पढ़ लिया, तो उसके बाद से अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के साथ साथ विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करना भी बड़ा आवश्यक है। उससे आपकी एक्यूरेसी और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चली जाएगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आओगे। जब अच्छा करके आओगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 और सेट पेपर 1 की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं और आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं और उसके लिए चाहते हैं कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए या मदद हो, तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है स्कॉलरशिप टेस्ट का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है नेट सेट पेपर 1 के लिए।
और ये आपका होगा अगस्त 21, 2022 को 10 AM से 10 PM के बीच में। तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि आप इस अवसर का लाभ ले सकें। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी करें, कहीं ये सुनहरा अवसर जो है आपसे छूट ना जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि महिलाओं तथा पुरुषों के प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी को भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट नहीं माना जा सकता। उसी तरह जिस प्रकार किसी पंछी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता, यह किस प्रकार का तर्क है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं या कुछ यहाँ वक्तव्य थे जिसको मैंने पढ़ के आपको बताया और आपको अब बताने का प्रयास करने कि इन चारों विकल्पों में से ये किस प्रकार का तर्क है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसपे आपको दिमाग चलाना और सोचना पड़ेगा। देखिए ये भी प्रश्न जो है आपका 2017 में पूछा गया है, जनवरी 2017 का ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस ईयर के हैं। तो इसका राइट आंसर आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सदृश्य परक जो है ये तर्क आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट नहीं माना जा सकता कि वो बेहतर या इस तरीके से। तो उसी तरह से जिस प्रकार किसी पंछी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता। तो ये जो है आपका सदृश्य परक जो है तर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सदृश्य परक जो तर्क है वो एक विशेष प्रकार का आगमनात्मक तर्क है। आगमनात्मक विधि के बारे में मैंने आपको बताया जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है फिर सामान्य नियमों की तरफ उनको ले जाया जाता है। तो देखिए इसमें आगमनात्मक तर्क जिसके द्वारा कथित समानताओं को कुछ और समानता का अनुमान लगाने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। सदृश्य परक तर्क जो है सबसे आम तरीकों में से एक है जिसके द्वारा मनुष्य दुनिया को समझने और निर्णय लेने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करता हूं कि सदृश्य परक तर्क आपको क्लियर हो रहा होगा और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के दो मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित हैं कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, तो उनका संबंध क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, यानी इसके अपोजिट बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो इन चारों में से ही आपको क्या करना है, सही आंसर आपको अपना बताने का प्रयास करना है। तो कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर विरोधी हैं। ये क्या है, अंतर विरोधी हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के दो मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित है कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, तो उनका संबंध जो है अंतर विरोधी कहलाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका जनवरी 2017 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा, बार बार अभ्यास करिएगा, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें दिए गए तर्क की प्रकृति का उल्लेख करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। अब देखिए ये कथन क्या दिया गया यहाँ पर कि यह कल्पना करना कि इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक बसी हुई दुनिया है, ऐसा असंगत कथन है
जैसा कि बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा। अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से सोचिए, खुद से दिमाग चलाइए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। इससे एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर अचानक से एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा और क्वेश्चन गलत कर जाओगे। तो पहले ही ऐसे प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि ऐसे एक आध दो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिले उनको आप राइट कर जाओ। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यह कल्पना करना कि इस अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक बसी हुई दुनिया है, ऐसा असंगत कथन है। कहने का मतलब कि ये कथन पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको पता है कि हमारे जो ब्रह्मांड में है 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब से ऊपर जो है तारे हैं। तो ये एक डेटा है जैसे कि मैंने आपको बताया। और हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, जिसमें हमारा एक सूर्य तारा है और उसी के आसपास कई सारे प्लैनेट जो है भ्रमण कर रहे हैं, और उसी में से एक पृथ्वी हमारा है जिस पे जीवन है। तो आप सोच सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र हम ऐसे जगह पे हैं। तो ये कहना कि नहीं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया बसी हुई है, ब्रह्मांड में और भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ हमारी पहुँच नहीं है। दूसरे में क्या बोला गया कि जैसा कि बाजरे के क्षेत्र में केवल एक दाना, तो अगर बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा, ये भी गलत है। एक दाना अगर आप उसमें बोते हो तो भी वो अगर एक बाजरे का पौधा बनेगा तो उसमें भी 200-400 से ऊपर दाने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपस में एक तरीके से समरूपता ये व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सदृश्यात्मक है आपका। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आई थिंक पार्ट 3 में एक क्वेश्चन ऐसा कराया था आपको, लॉजिकल रीजनिंग या युक्तियुक्त तर्क वाले यूनिट में। तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अगर आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट के एग्जाम में। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर आप सभी जरूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है वो एक तर्क कहलाते हैं। और एक तर्क के बारे में अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। तो उम्मीद करता हूं कि इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो निम्न में से किस प्रकार की तर्क शक्ति पर भरोसा करें। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था और उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपको याद होगा और इसका राइट आंसर आप सभी बहुत ही आसानी के साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर जरूर बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा आगमनात्मक विधि। यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो निम्न में से किस प्रकार की तर्क शक्ति पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आगमनात्मक तर्क की जो विधि है या शक्ति है उस पर हम भरोसा करके विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। और आगमनात्मक तर्क या विधि के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा इसके बारे में मुझे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि एक हाथ बंधे हुए व्यक्ति को पीट कर किसी आदमी द्वारा अपने साहस की सेखी बघारना है। तो उपयुक्त अनुच्छेद किसका उदाहरण है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि निगमनात्मक तर्क का ये उदाहरण है या काल्पनिक तर्क का या सदृश्य मूलक तर्क या तथ्यात्मक तर्क का। तो राइट आंसर आप सभी बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण है वो सदृश्य मूलक तर्क का उदाहरण है। देखिए इसमें होता क्या है कि पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए सदृश मूलक तर्क जो है नई समस्याओं के समाधान का एक शक्तिशाली तरीका होता है। ये आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में इसी प्रकार से बोला जा रहा है कि बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का
अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि एक हाथ बांध कर किसी व्यक्ति को पीट कर जो है साहस की सेखी भगाना, यानी उसका हाथ बंधा हुआ है और आप पीट रहे हैं, तो वहां पर बराबर की लड़ाई कहां से हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में ऊपर बताया गया। तो ये किस प्रकार का तर्क है, सदृश्य मूलक तर्क है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हुए सदृश्य मूलक तर्क जो है नई समस्याओं के समाधान का एक बहुत ही पावरफुल या शक्तिशाली तरीका होता है। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी अधिकारिका या अधिकारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए हो तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, निगमनात्मक तर्क जो है ये कहलाता है। जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका या आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क जो है निगमनात्मक तर्क कहलाता है। तो निगमनात्मक तर्क के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो वो आपका निगमनात्मक तर्क होता है, ये आपको याद रखना है। और जो निगमनात्मक तर्क होता है वो आगमनात्मक तर्क से एकदम या बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे कि आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि होता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको याद होगा। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया होगा तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो इन चारों में से आप राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विरोधात्मक। क्वेश्चन में ही आपको स्पष्ट पता चल रहा है पढ़ने के बाद कि दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली जो है दूसरे के निषेध करती है, दूसरे का जो है निषेध करती है, यानी उससे एकदम विपरीत है, तो ये क्या है विरोधात्मक। इस तरीके से आपको मतलब एक दूसरे के निषेध है, विपरीत इस तरीके से, तो उन दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो विरोधात्मक है। यानी दो तरह की विचारधाराओं वाले लोग होते हैं तो वो एक तरीके से एक दूसरे के विरोधी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं तो उस तर्क को क्या कह सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। निगमनिक तर्क होगा, आगमनिक तर्क होगा या असामान्य या अनुभावतित तर्क होगा। इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आगमनिक तर्क। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके यानी एग्जाम्पल से शुरू करके या उदाहरण से शुरू करके किसी सार्वभौमिक कथन या किसी सामान्य नियम या कोई जो हमारा सिद्धांत है उसके तरफ हम बढ़ने का प्रयास करते हैं या सिद्धांत को क्लियर करने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो आपका आगमनिक तर्क में आ जाएगा। इसके अपोजिट आपका निगमनिक तर्क होता है, उसमें सामान्य नियम के बाद ही जो एग्जाम्पल, पहले सामान्य नियम आपको बताया जाएगा उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन आगमनिक तर्क सीधे उसका उल्टा होता है। आगमनात्मक जो विधि है, निगमनात्मक विधि इसी प्रकार से चलती है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो यहाँ पर जो है आपके ये 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग या युक्तियुक्त तर्क के। और एक मैं आपको अच्छी खबर यहाँ पर देता हूँ कि अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसा कि कमेंट मुझे आया था, तो मैं फर्स्ट यूनिट से लेके जो लास्ट यूनिट आपका है उनसे जो है मास्टर वीडियो के तौर पे क्वेश्चन का, जैसे कम से कम एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे
और वो टोटली प्रैक्टिस सेट की तरह होंगे। तो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है और उसे मैं कम से कम समय में कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो उसमें ये ना सोचिएगा कि मैं सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अगर ऐसे करूंगा तो 100 प्रश्न जो है उसका वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो ये टोटली प्रैक्टिस सेट की तरह होगा और ये आपको अपने एग्जाम में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए कि मैं एक वीडियो में जो है आपको 100 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से कराने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। बहुत ही ज़्यादा फीडबैक जो है कह लीजिए अच्छा नहीं होता, हम इतना प्रयास करते हैं लेकिन आप सभी जो है अपने तरफ से जो है आप बेहतर फीडबैक नहीं देते, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं उठा के आपको करा देता हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें मैं आपको कराता हूं। लेकिन फीडबैक बहुत ही कम आप सभी का देखने को मुझे मिलता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आप अपना अच्छा फीडबैक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे लाइक करके सपोर्ट करेंगे। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बनता है और इसे शेयर करेंगे उन दोस्तों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं और किसी और भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा इस चैनल के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।